कृषक भाइयों, आप सभी का स्वागत है। हमारे किसान अनुज जयसिंह ने अभी ये पत्ता गोभी आप देख रहे थे, ये पिछले वर्ष का प्लाट है। इस बार इन्होंने गन्ने के साथ गोभी लगाई है और गोभी की दो लाइनें करीब 4 फीट की दूरी पर लगाई गई है गन्ने के दो लाइनों के बीच में। इन्होंने इसमें मॉडिफिकेशन किया है और इस वर्ष जो गन्ने की लाइन है, दो लाइनों के बाद 7 फीट की जगह छोड़ी, जिसमें ट्रैक्टर से कल्टीवेशन किया जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जगह है, जिसमें एक तो ये फ़ायदा है कि ट्रैक्टर से आप कल्टीवेशन कर सकते हैं, इंटर कल्चर का ऑपरेशन बड़े ट्रैक्टर से कर सकते हैं और पूरे साल, यानी चाहे रबी का सीज़न हो और चाहे अभी जायद का सीज़न होगा या बाद में खरीफ का सीज़न होगा, उसमें पेड़ी में और पौधे में दोनों गन्ने की क्रॉप के साथ में सहफसली खेती की जा सकती है। जैसे इस समय अभी फूल गोभी की खेती आप इसमें कर रहे हैं हमारे किसान जय सिंह जी, और इसको चाहें तो मार्च आते आते इसमें भिंडी लगा सकते हैं, उड़द लगा सकते हैं, मूंग लगा सकते हैं या खीरा लगा सकते हैं, कद्दू लगा सकते हैं, लौकी लगा सकते हैं, तरोई लगा सकते हैं, यानी बहुत सारी फसलें हैं लगा सकते हैं। और फिर जब खरीफ का सीज़न आता है तो उसमें फिर इसमें इंटरक्रॉपिंग लगा सकते हैं। जैसे मिर्चा की खेती आप थ्रू आउट ईयर इसमें कर सकते हैं, बैंगन की खेती कर सकते हैं, चाहे तो अदरक लगा सकते हैं आसानी से, हल्दी लगा सकते हैं। नहीं, इसमें इतनी जगह है कि आपको साल में कम से कम 3 बार इनकम इससे मिल सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गन्ने में अच्छी टिलरिंग हुई है, बेहतर टिलर्स निकल के आ गए हैं। एक और ख़ास बात है, मैंने पहले एक वीडियो इस पर बनाया था, उसको हम लिंक में बाद में जो हमारी लास्ट की स्लाइड है उसमें दे रहे हैं, उससे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गोभी के बीज की सीधी बुआई की गई थी और जो पौध से पौध की दूरी थी वो 30 सेंटीमीटर, यानी 1 फीट गोभी की जो पौध, यानी जो बीज है, बीज से बीज की दूरी रखी गई थी। एक छोटी सी मशीन यूज की गई थी इसकी सीधी बुआई के लिए, और उस मशीन से इसकी बुआई लाइन में की गई थी। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी बेहतर लाइन में इसकी बुआई है। और जो सिंचाई का तरीका है उसमें इन्होंने ड्रिप इरिगेशन, यानी जो टपक सिंचाई विधि है, उसका इस्तेमाल किया है। इस सिंचाई से ये फ़ायदा है कि गोभी को भी जितनी नमी की आवश्यकता है वो मिल सकती है और गन्ने को भी नमी की आवश्यकता जितनी होनी चाहिए उतनी मिलती रहती है। एक और यहाँ पर ख़ास बात है कि जो गोभी की प्रजाति है वो US 1204 है। कौन सी प्रजाति है? US 1204। यह एक ऐसी प्रजाति है जो करीब 90 दिन में तैयार हो जाती है। यानी सितंबर में अगर गन्ना बोया गया है तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में ये गोभी तैयार हो जाएगी और इसको काट कर मार्केट में सेल किया जा सकता है। 1 एकड़ में लगभग 200 कुंतल तक गोभी होने की संभावना है। ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, जिससे एक बढ़िया इनकम, अच्छी इनकम दिसंबर के महीने में इस खेत से ली जा सकती है। और इसके बाद चाहे तो इसमें लेट प्लांटिंग व्हीट की भी की जा सकती है। जैसे हल्ला वैरायटी है गेहूं की, जो करीब 70 दिन में तैयार हो जाती है, ऐसी प्रजाति इसमें लगाई जा सकती है और गेहूं की खेती भी किसान भाई कर सकते हैं। एक यहाँ पर विशेष जो ध्यान देने की आवश्यकता है, गन्ने को एक लाइन में, यानी सिंगल लाइन में बोया गया है, सिंगल बड से बोया गया है। और गन्ने की जो बड से बड की दूरी है वो करीब 1.5 फीट रखी गई है। गन्ने में इसमें टिलरिंग हो गई है। जैसे आप गोभी हटाते हैं फिर कल्टीवेशन बीज की लाइन में बहुत आसानी से इसमें कर सकते हैं। गन्ने का जमाव भी बेहतर है, गोभी भी बेहतर है। और सबसे ख़ास बात इसमें क्या होगी कि जब हम गन्ने को हार्वेस्ट कर लेंगे, पौधे गन्ने को, जब पेड़ी हमारी तैयार होगी तो पेड़ी में भी हम इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। चाहे जिस महीने में इसकी हार्वेस्टिंग हो, रैटून अगर इसकी होती है और नवंबर में या अक्टूबर में हार्वेस्टिंग हो जाती है तो इसमें सरसों भी लगा सकते हैं, आलू भी लगा सकते हैं। और एक और कल्टीवेशन में आप चेंज कर सकते हैं। गन्ने में जो पेड़ी गन्ना है इसमें ढैंचा और सनई की बुआई जो 7 फीट की दूरी बची हुई है इसमें कर सकते हैं। और उसको अगर पलट दें, यानी
खाद के रूप में, हरी खाद के रूप में परिवर्तित कर दें, तो आपकी जो मृदा का स्वास्थ्य है, यानी जो ज़मीन की ताकत है, उर्वरा शक्ति है, वह भी निरंतर बढ़ती रहेगी। और साथ ही में एक और जो बड़ा फ़ायदा होगा कि जब क्रॉप रोटेशन आप नहीं कर पाते हैं, यानी हर बार गन्ना बोते हैं और गन्ने के बाद गन्ना बोते हैं, ऐसी दशा में ऐसे स्थान पर जहाँ पर आपने इंटरक्रॉपिंग के रूप में हरी खाद ढैंचा, सनई, उड़द, मूंग को लिया है, उस जगह पर गन्ना अगर लगा देते हैं तो मोनोक्रॉपिंग का गन्ने की पैदावार पर असर नहीं पड़ेगा और अच्छा उत्पादन आप ले पाएंगे। और इस तरीके से खेती करके, यानी जैविक खेती की तरफ भी आप अग्रसर हो सकते हैं, यानी जैविक खेती में आप जा सकते हैं और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनका प्रयोग आपका धीरे धीरे कम किया जा सकता है। चाहे तो बीच में आप ट्राइकोडर्मा का यूज कर सकते हैं, चाहे तो देसी खाद का यूज कर सकते हैं और उस ज़मीन को लगातार सड़ा करके और खेती के लिए तैयार कर सकते हैं। खड़े गन्ने में भी गन्ना बोया जा सकता है अगर 7 फीट की दूरी रखी गई है। किसान भाइयों, ये बहुत अच्छी और बेहतर जानकारी है, तकनीक है, जिसको अगर आप अपनाएं तो पानी की बचत ड्रिप से कर सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग के रूप में आप 3 फसलें ले सकते हैं और गन्ने के ज़्यादा क्षेत्रफल होने के कारण आप ज़्यादा गन्ने की पर्चियाँ भी प्राप्त कर सकते हैं। बेहतर तरीका है, इसका लाभ आप लोग अवश्य उठाएं।